अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कचूर के बारे में, जिसको फ़ारसी में ज़रमबाद कहा जाता है और इंग्लिश के अंदर लॉन्ग ज़डवारी के नाम से पुकारा जाता है। ये एक पौधे की जड़ें होती हैं, जिस तरह के हल्दी की जड़ें और गांठें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह ये कचूर की गांठें होती हैं, जड़ें होती हैं। और इस पौधे के जो पत्ते हैं वो भी हल्दी के पत्तों से मुशाबियत रखते हैं। ये अमूमन जंगलों के अंदर खुद रो बड़ी कसरत के साथ उगाता है। इस तरह पहाड़ी इलाकों के अंदर भी ये खुद रो ही उगा हुआ होता है। इस पौधे की जड़ों को, यानी कचूर की जो गंडियाँ होती हैं, इसको सालम जोश दे के खुश्क कर लेते हैं, फिर उसको पाउडर करके इस्तेमाल में लाते हैं। अगर इसके मज़ाज को देखा जाए तो इसका मज़ाज जो है वो दूसरे दर्जे में गर्म होता है और तीसरे दर्जे के अंदर ये खुश्क होती है, यानी कि कचूर गर्म खुश्क मज़ाज की हामिल होती है। इसके फ़आल को देखा जाए, फ़वाइद को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद रखे हुए हैं। मुतअद्दिद अमराज़ के अंदर इसको सिंगल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करके इंसान उन अमराज़ का इलाज कर सकता है। वो अफराद जो मैदे की कमज़ोरी का शिकार होते हैं और मैदे के अंदर गैस बड़ी कसरत से बनती है, खाना सही हज़म नहीं होता है और देर तक मैदे में पड़ा रहता है, वो खजूर का इस्तेमाल करके अपने इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। यानी कचूर जो है ये इंसान के पेट से री को, गैस को खारिज करता है और ग़िज़ा को हज़म करने के काम आता है। और इसी तरह ये मुफर्रिक़ कल्ब भी होती है और मुक़व्वी कल्ब भी होती है, यानी दिल को खुश करती है। वो इंसान जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं, या मुख्तलिफ़ ख़यालात उनके दिल के अंदर घेरा डाले हुए होते हैं, खजूर के इस्तेमाल से इन चीज़ों से इंसान की जान छूट जाती है। और इसी तरह ये दिल को ताकत और क़ुव्वत भी देती है। यही वजह है कि अतिब्बा जो हैं जितनी भी मेडिसन दिल के लिए तैयार करते हैं, उनके अंदर इसको लाजमी जुज़व के तौर पर रखा जाता है कि दिल को क़ुव्वत और ताकत देने के में अपनी मिसाल आप है। इसी तरह ये मुक़व्वी मैदा होती है, मैदे को ताकत और क़ुव्वत देकर ग़िज़ा को हज़म करने के काबिल बनाती है। ये मुक़व्वी जिगर भी होती है, यानी जिगर को ताकत और क़ुव्वत देती है, जिगर की कमज़ोरी और ज़ौफ़ को दूर करती है। इसी तरह वो अफराद जिनके मुंह से बदबू आती रहती है, वो अगर इसको अपने मुंह में रख कर चबाएँ और चूसें तो उनसे मुंह से बदबू आना जो है ख़त्म हो जाती है। ये मुंह को पाक करती है, बदबू से निजात दिलाती है और इसी तरह ये दांतों को मजबूत भी करती है। तो खजूर के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी हुई है कि ये दांतों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होती है। वो अफराद जो कसरत बलगम का शिकार होते हैं और इसी की वजह से वो सांस की तंगी का शिकार हो जाते हैं या बलगमी खांसी का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए खजूर का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है कि वो खजूर को इस्तेमाल करें कि इससे बलगम ना सिर्फ ये कि खारिज होने के काबिल उसका क़वाम होता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से रेशा और बलगम खारिज होती है। ये बलगमी खांसी के अंदर भी बेहतरीन है, एक दवा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इसी तरह ये मुद्रे बौल भी होती है। वो अफराद जिनको पेशाब के अंदर मसाइल होते हैं, पेशाब खुलकर नहीं आता है, कतरा कतरा आता है या तंगी से आता है, वो खजूर का इस्तेमाल करके अपने इस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। औरतों के अंदर हैज़ की बंदिश के अंदर भी ये बेहतरीन रोल अदा करती है कि इसके इस्तेमाल से जो हैज़ की बंदिश होती है वो दूर हो जाती है। जहाँ कहीं इंसान के जिस्म पे वरम हो, या फोड़े वगैरह का वरम बन जाए या चोट वगैरह का वरम बन जाए, तो इसके इस्तेमाल से वो वरम दूर हो जाता है। और बस अवकात इस तरह होता है कि जो अफराद जोड़ों के दर्द का शिकार होते हैं, उनके जोड़ों जो दर्द और जोड़ों पे सूजन वगैरह आ जाती है, अगर इसको पानी में पीस कर इसका लेप किया जाए तो वो जो वरम और सूजन जो है जोड़ों की, वो दूर हो जाती है। अमराज़ जिगर, इसी तरह अमराज़ मैदा और इसी तरह अमराज़ कल्ब के लिए जितने भी नुस्खा जात तैयार किए जाते हैं, उनमें अक्सर नुस्खा जात का ये हिस्सा होता है कि खजूर एक लाजमी जुज़व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह ये मुक़व्वी बा भी होती है। वो अफराद जो क़ुव्वत बा की कमज़ोरी का शिकार होते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पर और मुक़व्वी बा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
قے آتے ہوں، دست آتے ہوں، یا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو، یا بلغمی کھانسی وغیرہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بس اوقات بلغم کی کثرت کی وجہ سے انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بلغمی بخار کہتے ہیں۔ اگر کچور، دار چینی، کالی مرچ کی چائے پی جائے بنا کے، تو اس سے پسینہ آ کر نہ صرف یہ کہ بخار اتر جاتا ہے، بلکہ یہ بلغم کی جو کثرت ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ پانی میں جوش دے کر پینے سے پیشاب کی نالی کی جو سوزش ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور پیشاب جو کھل کے آتا ہے۔ اسی طرح اطباء اس کو دمہ کے مرض کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، خصوصاً بلغمی دمہ کے اندر، اور اسی طرح جریان کے مریضوں کے لیے بھی مفید سمجھی جاتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی یہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ فی زمانہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ شوگر کے مریض اس کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین دوا کے طور پر یہ سامنے آئی ہے۔ اور اسی طرح جو جلدی امراض ہیں، خون کی خرابی کے امراض ہیں، ان کے اندر بھی کچور کا استعمال جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ انسانی جلد کو صاف کرتی ہے، بلکہ پھوڑے، پھنسی، خارش، ددر وغیرہ سے بھی انسان کی نجات دلاتی ہے انسان کو۔ تو یہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے، اس کے استعمال سے آپ متعدد امراض کے اندر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں بیک وقت اس کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کی مقدار خوراک کو دیکھا جائے تو اس کی مقدار خوراک 1 ماشا سے 3 ماشا تک ہے، اس کو آپ سادہ پانی سے پاؤڈر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی مفید بوٹی ہے، اس کا استعمال کرنے سے انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔